जब तो मतलब खाली में 2 बार डाला और लोडिंग में फर्स्ट टाइम इस पर तेल डाला। नरवाल बाईपास पहुंच के अब तेल डालेंगे नगरोटा में जाके ही। तो भाई भी 2 आ गया, ये भी यहाँ काम करते। शाम के 6:30 हो गए। अपने आगे वाली गाड़ी ना लोडिंग होगी स्टार्ट, इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर। तो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई सुबह के बज रहे 6:30। तो जैसे कल भी आपको बताए थे, कल पूरा दिन हम ऐसे खजल रहे, तो अभी बुलाया फैक्ट्री पर उन्हें अंदर। तो आ गया शारिक भैया पीछे पीछे मैं। अभी मैंने डाला वगैरह खोल दिया, अब चलते सीधे फैक्ट्री के अंदर। देखते हैं कब तक लोडिंग करेंगे, क्या करेंगे यार। आ गए शारिक भाई भी, मैंने मोड़ के लगाई गाड़ी। किसको देना ये? ऑर्डर है, मोड़ लो फिर मोड़ के लगाओ। अपना नहाना धोना भी हो गया, शारिक भाई भी आए थे और ये अपने भाई भी आ गए, इमरान भाई भी अपनी गाड़ी लेके। चलो सही है यार, साथ में जाएंगे सब 3-4 गाड़ियाँ हम वहाँ मोड़ के लगाएंगे। पहुँचा ही गाड़ियों के पास, अब गाड़ी आगे करते हैं, शारिक पे पीछे मोड़ के लगा देंगे। गाड़ी और आ गई है ना, वही इमरान वाली। यहाँ पे सही है यार, कुछ फैक्ट्री वाले भी सही होते हैं। गाड़ियाँ तो भी रख दी वहाँ पे, पता नहीं कब तक यहाँ पे लोडिंग का सिस्टम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपने भाई हैं बेचारे कल से आए हैं, कल से यहाँ परेशान हो रहे हैं। मतलब फैक्ट्री के अंदर आई है ये गाड़ी है, पहले वहाँ से लोड हो रही थी, अब यहाँ पे लोड हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए बाहर। यहाँ पे चाय पीने आए थे, शारिक पे खुद ही चाय बना रहे हैं यहाँ पे। मीठा भैया ठीक रखना होगा सर, मीठा तेज़ है। ओहो, पहले ना शारिक भी अकेले शेफ थे। शारिक पे चाय बनाने का काम मेरा, मट्ठी पकौड़े वाला काम है। मट्ठियाँ 3 है, देखो हम चाय खुद डालेंगे यहाँ पे। जिनकी दुकान है ना भैया, वो जनरेटर से चला रहे टैंक भरने के लिए। शारिक भाई ने ऑफ़र दिया, आप गाड़ी भर के चक्कर देखे आओ, तो तक हम ये करेंगे, चलाएँगे डब्बा आपका। तो चाय डालने का फटों का पूरा नाम और वो फ़ोटो अंदर आ गया, अंदर वाली तरफ। तो अभी हम बैठे ना, तो शारिक भाई भी आगे कह रहे रस्सा कर देते हैं हम रस्सा, क्योंकि यहाँ से खोल, मगर एक बार ये फंस गया तो पूरा भाई दिन लगाया था। और गर्मी में अभी हमारे पास टाइम भी था, शॉप भी है थोड़ी, तो अभी रस्से को बांध के पूरा रस्सा खोल के डाल रहे हैं आराम से अपना। उसके बाद देखेंगे आज ये तरपाल भी खोलेंगे, क्योंकि आज माल होगा बराबर। अगला माल होता नहीं कैसा होगा, जाले होगा कैसा होगा। आज होगा थोड़ा हाइट में ऊपर, तो अगर ज़्यादा हाइट होगी फिर तो नहीं खोलेंगे, नहीं तो ये रस्सा तरपाल पूरा खोल के एक बार सेट कर लेंगे कि कितना आता है, कितना हमारा तरपाल है। इमरान भाई भी आके भाई आए थे मिलने के लिए, इन्होंने भी थोड़ी हेल्प कर दी तरपाल हमारा फोल्ड कराने में। अब इस तरपाल को थोड़ा खोल के बिछाए थे नीचे, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं है, पर मेरे पास 2 बड़े, मेरे को पता चलेगा कि मेरे साइज़ कितना बिछा लेते हैं। हाँ, और नहीं कंपलसरी नहीं है यार, पर मैं ऐसे बिछा रहा हूँ टाइम पास के लिए। सही भी वो शारिक भाई बोले। फाइनली जन्नत में पहली लोडिंग स्टार्ट होने लगी, हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पॉइंट पे। बस अब एक गाड़ी लगी है, इसके बाद शायद एक भैया वाली गाड़ी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ से ही लोड होगी उनकी गाड़ी भी, यहाँ से मेरी गाड़ी लोड होगी सेम उसी जगह से। मैं यहाँ पे टर्न वाइज गाड़ी लगती हैं। अब देखो यहाँ पे भी कह रहे पहला चक्कर है पार्टी। यार क्या पार्टी यार, इधर पहला चक्कर है, इनको हेल्प करनी चाहिए नहीं चाहिए। चलो 100-200 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो खुश हो गाड़ी लोड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आज पता लग गया टायरों पे लोड, सबसे खाली चल गई, खाली गाड़ी 3000 किलोमीटर मेरी चल चुकी है अभी तक। तो जन्नत में भाई पहला माल जाना स्टार्ट हो गया। ये मैदा है कुछ पी मार्का का, ये होना शुरू हो गया लोड। अभी आधी यहाँ से होगी, फिर चोखर वो पार वाली फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, वो सामने फैक्ट्री है। शारिक भाई गाड़ी को आगे कर दिया क्योंकि वहाँ धूप थी, और वो चाबी पाने लगे, अपने बत्ते वगैरह टाइट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों गाड़ियाँ इसी पॉइंट से लोड होंगी। आदर्श निकाल रहा है टायरों से पत्थर। शारिक भाई की गाड़ी का नंबर भी आ गया, उसको मैं उस तरफ लगाने लगा हूँ। लगा दी ये गाड़ी भी, बस उसके फटे खोलने। अच्छा तरपाल उन्होंने पहले करके रखा है नीचे, FCI। और यार आज ना किस्मत है, देखो आज हमारी गाड़ी यहाँ पॉइंट पे लगी, कल के बाद ना आज कितने फ़ोन है शारिक भैया, और कितना रेट सही आ रहा है, क्या क्या माल आ रहा है। एक जगह खाली करना है, एक जगह लोड करना। पर अब ना मेन चीज़ होती है जुबान देना। अब शारिक भाई ने वो माल लाया, अब जिनका ये माल है उनको हमने खुद फ़ोन किया। एक गाड़ी की डिमांड थी, एक गाड़ी की डिमांड हमने खुद बनाई, तो मतलब धोखा भी देना सही नहीं है ना। अब यही भरेंगे जैसा भी है, चाहे 5-6 जगह खाली करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैदा है ना, इसके नीचे तरपाल होना चाहिए। देखो जब तक गाड़ी में माल है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे भाई गाड़ी लेके, इसका भी आ गया पहला लोड। ऐसा फॉरेन में होता है, देखो आजकल यहाँ पे भी चल पड़ा, नहीं तो पहले था वो लोड करते, आजकल थोड़ा मशीनें आ गई। देखो वहाँ मशीन है, वो सीधा गाड़ी के अंदर माल डालती है। यहाँ पे भाई ये मशीन लेके आ रहे और यहाँ पे रखा, यहाँ से लेबर को सिर्फ आगे करना है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं इधर भैया। आजकल थोड़ा काम ना ईजी हो गया, मशीनों के जरिए सामान उठाना रखना, लेबर के लिए थोड़ा ईजी है।
और शारिक भाई के पास है। और पर्ची देना, पर्ची। अब आ गई ना तीनों गाड़ियाँ एक ही फ्रेम में भाई। ये शारिक भाई की 19 मॉडल, ये तो भाई पहला चक्कर, वो भी पहला चक्कर, दोनों सेम मॉडल। मेरी गाड़ी का आरसी बन गया, आपके अभी नहीं, मतलब आपकी गाड़ी मेरे से 2-10 दिन बाद की हो जाएगी। हाँ, इनकी ईद के बाद छुट्टियाँ चल रही हैं ना सरकारी। बस अपनी गाड़ी में यहाँ से माल हो गया शायद लोड, बारिश नहीं आनी चाहिए, फिर दूसरी फैक्ट्री जाना है, तो मेरे को यहाँ पहले इस माल को बचाना पड़ेगा तरपाल करने के लिए। और यहाँ पे ट्रैक्टर भी आ गया। अपनी गाड़ी का ना माल ये वाला हो गया भाई, कह रहे थोड़े पार्टी करा दो यार। क्या बताएं इनको हमारी दिक्कत कैसी है। इस पर हमारे पैसे होते हैं अभी हमारे खाने के लाले पड़े। पहला चक्कर लगेगा तो सही होगा। अभी देख के आते हैं कितना माल है। फटे, चल फटे रख दे अंदर यार, बारिश नहीं आनी चाहिए ना। मेरे को लग रहा है मैं खजर, तो बिलीव करेगा, मैंने तेरे को पूरी कहानी सुनाई थी जब मैंने पहली गाड़ी ली थी, तो उसका भी चक्कर यही भरा था, तभी बारिश हुई थी। फटे रखते हैं अंदर है ना। तू जा लेके आ कोल्ड ड्रिंक, मैं रखता हूँ फटे अंदर। फिर अब यहाँ पे ना दूसरी फैक्ट्री पे आगे बिल देते हैं, कांटा करवाएंगे, देखते हैं यहाँ से लोड होगी या एक फैक्ट्री और है तीसरी, वहाँ जाना है यार। अब एक माल हो गया लोड मैदा, और ये आटा वगैरह तो हो गया लोड हमारा। बस अब थोड़ा ही माल रह गया था। शारिक भैया वो भी इधर ही आ जाएंगे ना अपना ये ओके टाइम से, क्योंकि बारिश का भी मौसम बना हुआ है। एक बार तरपाल करके हम थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर टेंशन नहीं, फिर चाहे बारिश आए। और ना मतलब मैं आपको जैसे कल वाले ब्लॉग में आपसे मैंने बताया कि जब मैंने 81-99 लाई थी और उसका पहला चक्कर था, वही ट्रांसपोर्टर से हमने लोड की, उसी फैक्ट्री से और उसी पार्टी का माल। अब ये मतलब कुछ भी कह सकते हो, एक मतलब कोइंसिडेंस अपने आप ही ऐसा हो गया। जब मैंने दूसरी गाड़ी लाई 81-99, मतलब देखो मैं 4 दिन नरवाल में मैंने कितना माल ढूंढा, नहीं मिला, तो वापस माल हमारा यही बना, मतलब उसी ट्रांसपोर्टर से, उसी फैक्ट्री से और उसी पार्टी का माल। चलो यार ठीक है यार, ये चीज़ मैं सोच के चल रहा हूँ मैं, चल ठीक है यार, क्योंकि उस पार्टी का हमने माल लगाया था तो मेरे को 81 उसमें 10 चक्का ने जानी ने परेशान नहीं किया। तो बस अब वो भाई आगे आएंगे, वो अपनी गाड़ी करेंगे कांटे से नीचे, तो फिर मैं चढ़ाऊँगा गाड़ी कांटे पे। मैंने भेजा शारिक भाई की गाड़ी भी होगी लोड निकालने के लिए, गलियाँ थोड़ी सी टाइट है ना, कार बाइक का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम खाना खाने आए तो मेरा भी एक गाड़ी है, तो वहाँ पे एक ड्राइवर तो मेरे को चाबी दे, अगर मेरी अगर करनी होगी आप कर देना। तो बस अब शारिक भाई गाड़ियाँ अंदर करते हैं, गेट से भी चलते हैं खाना खाने के लिए। मौसम थोड़ा सही है, बारिश ना हो तो सही है। गए थे खाना खाने के लिए, पर खाना मतलब नसीब ही नहीं हुआ। जैसा भी था वहाँ पे वो खाना खा रहे थे। शारिक भाई गाड़ी को पर्ची देने में टाइम लगा दिया। मैंने बोला भी यार हमें भी खाना खाना है, नहीं सुना उन्होंने। चलो वो खा रहे थे, चलो उनके पेट में गया, हम लेट हो गए ना। अब 2 बजे ये लेबर भी आ गया, मैं वापस अपनी गाड़ी के पास आ गया, क्योंकि गाड़ी में कोई था ही नहीं। आदर्श वो गाड़ी लेकर, और मसला ये हो गया बारिश भी आ गई है। बारिश अगर आ गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जब शर्ट के नीचे तो सही है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी तरपाल वगैरह करना। अपने आगे वाली गाड़ी ना लोडिंग होगी स्टार्ट, इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर, फिर पीछे एक गाड़ी का नंबर, उसके पीछे एक और गाड़ी, फिर शारिक भाई गाड़ी का नंबर। मैं यहाँ बिल पकड़ के बैठा। खाना हम चलो खा के आए, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे थी। तो ये भाई थे, इनको मैं चाबी दे के गया था अपनी गाड़ी की। थोड़ी गाड़ी इधर थी, इन्होंने साइड में दबा के लगाई। आदर्श भी बैठ गया। पहला चक्कर है, भी परेशान है। परेशान हो गए, कब लोड करके निकलेंगे, सारा रोड चेंज, रोड में चढ़े ना। होता है यार ऐसा, क्या करना। अब अभी तो खाली कर रहे हैं, और ज़्यादा परेशान होगा। लोड हमने कितनी जगह से किया है, खाली कम से करेंगे 12-13 जगह में। पर वहाँ पे एक चीज़ है, गर्मी नहीं है। उस पर हाइट जा रही है 4-4 बोरी की। अपनी गाड़ी में मेरे को 3 जाएगी, लंबी गाड़ी का थोड़ा तो फ़ायदा होना चाहिए। 4:30 पौने 5 होने वाले अपनी गाड़ी भाई आगे का लोडिंग पॉइंट पे। बस इसके बाद थोड़ी देर में शारिक भाई की हो जाएगी। ये हो ना आगे गाड़ियाँ पता नहीं वहाँ तक पहुँचेंगे। रास्ता तरपाल पहले कर ले, पहले कांटा करवाना पड़ता है ना, कांटा तरपाल करके इस पर रास्ता तरपाल कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी गाड़ी का करेंगे वेट, फिर देखते हैं दोनों करके फिर निकलेंगे शाम को, क्योंकि सब गाड़ियाँ यहाँ से कश्मीर ही जाने वाली हैं, तो उन्हीं का वेट वगैरह करेंगे। माल तो लोड हो गया 2-2 बोरी हाइट, और कैमरा भी ऑन करना पड़ा वहाँ रिवर्स करने के लिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। वहाँ से पूरी गाड़ी फिक्स बैग लानी पड़ी। बस अब मैं कांटा वगैरह करवा के अपनी गाड़ी में तो तरपाल करते हैं फटाफट, तो शारिक भाई की लोड होगी, फिर उनकी गाड़ी निकालेंगे, उन पर तरपाल कर देंगे। शाम के 6:30 हो गए और अभी हम तरपाल खोल दिया। आज पहली बार ही खोला, हम सोचने एक ही तरपाल डालें, क्योंकि नया तरपाल इसमें कहीं पानी जाएगा, और वैसे भी वाटर प्रूफ है। और भाई पहचान के मिल गया। अभी उस फैक्ट्री में भरा ना, तो वहाँ जगह ही नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, अब वहाँ से भर के आया उस सड़क के नीचे से। शारिक भाई गाड़ी वहाँ पे, मैं और आदर्श आगे। ये भाई सारे अपने जो वीडियोस देखते हैं, ये पी मार्क का फैक्ट्री। बस अब तरपाल करते हैं आराम आराम से। आदर्श को मैंने भेजा देखने बराबर है, बस देखने के लिए कि दोनों साइड से तरपाल बराबर है या नहीं बराबर। और भाई जी वो भी जाला कर रहे हैं यार, अब क्या करना, काम तो करना ही है। कल है कानवाई पर, तरपाल डाला बहुत छोटा निकल गया, फिर एक और डालना पड़ा। ये वही तरपाल है जो पिछली बार मैंने इसी माल के लिए लिया था नया। क्या पता नहीं किस्मत कैसी चल रही है। अभी हम कर रहे थे रसा, तो भाई भी 2 आ गए यार, ये भी यहाँ काम करते, तो फिर भी हमारी हेल्प करवा रहे हैं घर में, क्योंकि आदर्श नहीं है ना, तो आदर्श को भी बिल्कुल पता नहीं रस्से के बारे में।
पे चढ़ते एक बाइक खींच रहा है और बिल हमारे आगे, बस हम दूसरी गाड़ी का करेंगे इंतजार। बस बॉडी छोड़ के आया अपनी पहले चक्कर ही, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे शारिक का होता रहता है, गर्मी बड़ी है। शारिक भी अभी आगे और ना तरपाल यहाँ से ऊपर इसलिए हो गया, वो तरपाल है जाले वाला, हमने 2 ही तरपाल लाए क्योंकि ना ऐसे ज़्यादा लाते फ़ायदा, हमें पता लगा अब इससे कितना बड़ा हमें कितने फुट और चाहिए। यहाँ से भी थोड़ा ये ना कवर से रह गए ना, बढ़िया नहीं। एक तो माल भाई आगे से हाइट में, पीछे से बिल्कुल डाउन है, उस वजह से तरपाल, और जहाँ डाउन है वहाँ से तरपाल हमारा ऊपर है। पर चलो क्योंकि आदर्श बिल्कुल नया था ना, भाई ने हेल्प करवा दी, फिर भी जल्दी में गई और हवा अभी भी चल रही है, तब तो काफ़ी तेज़ हवा आ गई थी। और तरपाल पहली बार चीज़ खुल रही है ना, तो उस पर थोड़ा सा वो मानो एटीट्यूड आकड़ सी है। बस अब ये हो गया अपना, अब शादी भी गाड़ी पे करेंगे फिर निकलेंगे। मेरे बिल भी आ गए के 7 बज गए और मैं हाथ धो लिए, वैसे बाकी मुंह हाथ नहीं धोया अभी क्योंकि शारिक भाई गाड़ी में मेरे को तरपाल ऐसा करवाना है। आदर्श को मैंने बोला तुमने शीशे वगैरह सारे साफ़ कर ले, उसके बाद पानी वगैरह भर ले, फिर देखते हैं। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं था ठंडा अभी। रात के 9 बज गए और हम इस गाड़ी पर तरपाल कर रहे हैं। थोड़ा हालत ख़राब होगी क्योंकि मैं 2 महीने के बाद ऐसा कर रहा हूँ आज। हाँ बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी लाइन में भूखा रहना पड़ता है, हुआ क्या कि जैसे ना दिन को भी मतलब जल्दबाजी में, जैसे फैक्ट्री का टाइम टेबल है, गाड़ी लोड करने के चक्कर में खाना लेट खाया। उसके बाद अभी शारिक भाई गाड़ी में पहले इशू माल ज़्यादा है, फिर एक बोरी उतारी, उसके लिए भाई गाड़ी पूरी घुमाओ, इतना गंदा रास्ता है। बाकी फैक्ट्री की दिक्कत नहीं है, एक तो भाई माल नहीं पूरा तैयार होता, गाड़ी बुलवा लेते हैं, फिर गाड़ी को टाइम लगता है। और दूसरा ना गाड़ी जहाँ लोड करने में बहुत तंग जगह भाई, 6 चक्का की जगह है, वहाँ 12 चक्का घुसानी पड़ती है रिवर्स करके, तो कितने टायर खाती होगी। अपनी गाड़ी वो बाहर खड़ी है, तो मैं जा रहा, मैं आदर्श को बोला तो शारिक भाई के साथ आ जाना वहाँ तक, मैं बता दूँगा सब्जी वहाँ पे, अगर सब्जी क्योंकि लेके रहनी चाहिए। जहाँ पे जज्जर कोटली ढाबियाँ अगर उससे पहले कानवाई रोकी हुई तो फिर तो भाई भूखे रहना पड़ेगा। और अपनी गाड़ी में बिल्कुल पानी भी नहीं है। कैनियाँ हम यहाँ से बच सकते थे पर वो मेरी गाड़ी में पड़ी है, देखता हूँ पंप पे शायद पानी मिल जाए। आ गया मैं अपनी गाड़ी पे, गाड़ी स्टार्ट करके बस रोड पे खड़ी की। अब तेल डालना था, वो कह रहे शारिक भाई आगे से डालेंगे। शीशे को क्या हो गया, अच्छे से शीशे साफ़ नहीं हुए अभी यार। आज पता चलेगा गाड़ी में खिंचाई कितनी है ना, जब नगरोटा वाली चढ़ाई चढ़ेगी बस समझ आ जाएगी उस गाड़ी की इस गाड़ी में कितना फ़र्क है। क्योंकि ना अब काफ़ी टाइम से मैंने 12 चक्का नहीं चलाई, वो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं कितनी चढ़ती। 10 चक्का का तो भाई पता है, अब जो चीज़ नहीं पता वो नहीं पता ना। अब उसके मुकाबले से क्योंकि वो गाड़ी अच्छी चढ़ती है यार, और उस गाड़ी में मेरे से ना अभी 1.5 टन माल ज़्यादा है, क्योंकि मेरी कभी गाड़ी नहीं है ना, तो मैंने माल कम ही डाला है। आ गए हम बड़ी ब्राह्मणा बाहर, मैं रोड पे चढ़ गए। अब लगता है जोर आजमाई की गाड़ी पर, यहाँ पे कच्चा रास्ता है ना, वो आगे पता लगेगा। क्योंकि शारिक भाई की गाड़ी बहुत चढ़ती है, कह रहे देखते हैं वहाँ पे। मतलब कोई बात नहीं। अब आदर्श भी आ गया क्योंकि ना शारिक भाई की गाड़ी खिड़की दूसरी खुलने वाली, बोले मेरे को दिक्कत नहीं है, आदर्श को यहीं भेज दिया क्योंकि थोड़ी नई गाड़ी है तो थोड़ा ध्यान रख के ही चलना है। वैसे भी बस अब डालना है हमें डीजल, क्योंकि डीजल बहुत ही कम है। नरवाल बाईपास पहुँच के अब तेल डालेंगे नगरोटा में जाके ही, क्योंकि वहाँ पे शायद नहाने की जगह पर हमारे पास पानी, देखो कैसा गाड़ी में सामान पड़ा हमारा। अब तेल डालना है, तेल वगैरह डाल के फिर लेकिन लाइटें काम ही ऑन की हैं क्योंकि शीशे भी उतने अच्छे से साफ नहीं। हमारे पास अखबार थी पर वो क्लीनर नहीं था। नरवाल बाईपास पहुँचे, यहाँ सब्जी की दुकानें मिली, सब्जी यहाँ से ले लेते हैं। सब्जी भी ले ली, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे रुकेंगे ना तो भाई मिलने पे आएंगे, अभी लेट हो रहे हैं यार। सही है जो ना चल पड़े शारिक भाई, अभी कोल्ड ड्रिंक ले आए, वो मैं सब्जी ले आया, मिलजुल के चल रहा है। अभी कुछ पैसे मेरे को देने, कश्मीर जगह करेंगे हिसाब। देखो अपना है दोस्ती पक्की, क्योंकि घर बंदा घर से कमाने आया, इतनी मेहनत कर रहा है अपने पेट के लिए। बस अभी सिधरा कर दिया पार। आगे शारिक भाई कह रहे हैं ना जो ब्रिज है ना नगरोटे वाला, वहाँ पे है वो क्या कहते हैं पानी, अगर वहाँ पानी होगा हाथ मुँह धोएंगे, मैं नहा भी लूँगा जल्दी से तुरंत ही। मैं खाने का अगर होटल मिलेगा ठीक है, तो प्याज टमाटर ले लिए, खुद का बना लेंगे कुछ ना कुछ। आज रात ऐसे अपनी जागने वाली है। और मतलब मेरे को एक ना हाथ में दर्द होगी क्योंकि मैं 3 महीने के बाद रस्ते तरपाल किए ना, और ये भी गाड़ी भी लोडेड, रात काफ़ी देखा मैं चलने वाला। अभी देखो ये रोड का भी क्या हालत है, बिल्कुल सिंगल रास्ता हो रहा है। नगरोटा पहुंच गए, शारिक भाई वहाँ पीछे रुक गए, तो यहाँ पे आदर्श करा टायरों में पत्थर चेक और पंप से जहाँ तो मतलब खाली में 2 बार डाला, और लोडिंग में फर्स्ट टाइम इस पर तेल डाल रहा। अब टैंकी फुल करवाएंगे और श्रीनगर जाएंगे, वो भी श्रीनगर जाएंगे, पता चलेगा एवरेज क्या। अभी तो नहीं है, तो तेल ज़्यादा ही खाएगी, तो सर्विस नहीं होती इसकी एक आध। तेल डाल के निकला है। अब मैं थोड़ा ढीला चल रहा था शारिक भाई, मुझे तो यहाँ पे चढ़ाई पे मेरे को पास कर देंगे। पान टोल प्लाजा भी कर दिया पार, बस अब आने वाले हैं छोटे छोटे से प्यारे से टनल। वो गाड़ी भी पीछे आ गई, मुझे यहाँ पे था यार गाड़ी, क्योंकि अभी डीजल डाला ना, मैंने डीजल फुल किया, कितना वेट है, और यहाँ से निकली, इसका मतलब गाड़ी में कोई अब टेंशन नहीं है। मैंने उस जगह में आदर्श को भी उतार दिया, मैं बोला ना आदर्श का वेट भी 70 किलो है, मतलब वो ना बढ़ जाए। जज्जर कोटली पहुँच गए, यहाँ पे है पानी, वो आदर्श भर रहा है गाड़ियों में पानी। यार वॉशरूम जाना था, मैं सोचा कानवे में पहुँच के जाऊँगा एक ही बार आराम से बॉटल वगैरह भर के, क्योंकि यहाँ कौन से बाथरूम है।
मस्त गाने लगाए हुए आराम से चल रहा हूँ। चलते हैं आगे, उनको पानी रखवाता हूँ मैं दर्श को अंदर, फिर आगे खाना खाएंगे यहीं पे। रात के 1 बज गए और हमने खाना भी जस्ट पीछे भी खा लिया और हम पहुंचने वाले हैं हम मोदी ग्राउंड वाली कानवाई में। एक नाका हमने किया पार, तो अभी वहाँ पे नहीं तो रोकी नहीं थी गाड़ियाँ अभी, तो खाना हमने खा लिया। अब चल रहे हैं, 1 बज के 3 मिनट हो गया। आजकल तो चाहिए टाइम दिखाना मेरे को आसान हो गया, डिस्प्ले में सामने टाइम दिखता है 1:03 AM। गुड मॉर्निंग भैया। अच्छा इसको नींद आ रही है, पीछे पहुँच गई। यहाँ मैं और शारिक भैया 2 बंदे ही हैं, और किधर जंगलों में इतनी भी आग लगी थी। अब देखते हैं कानवाई कहाँ रुकी होगी, वहाँ लगा के तुरंत से फटाफट सो जाएंगे। बैटरी हमारी वो ऑलमोस्ट चार्ज हुई, यहाँ पे अभी 27 पॉइंट है, पर चार्ज होगी। कितनी गाड़ी चली है। पहले मेरे को जाना है वॉशरूम। फाइनली पहुँच गया, अभी रात के 2 बज गए और ये लाइन में हमने गाड़ियाँ लगा दी। बस अब सोने लगे, तो बैटरी चार्ज हो गया। रात को हम कूलर लगाएंगे। रात भी क्या 2 बज गए, तो सुबह 6 बजे तक खुद ही बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे ठंड होगी, नींद भी आई है। दर्श भी आज पानी पिला पहले ठंडा गिलास फिर सोते हैं। तो मिलते हैं एक एंडर ब्लॉग, कल का ब्लॉग रहेगा श्रीनगर वाला। देखते हैं गाड़ी का कैसे परफॉर्मेंस रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा। अभी हम शीशे वगैरह खोल दी, जाली से हवा तो आ रही है, पर इस तरह में पहाड़ है पूरा, तो थोड़ी हवा रुक रही है। चलो क्या करना, कूलर करते हैं ऑन।